यह गर्मी की तेज दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी आभा के साथ आसमान में चमक रहा था और सड़कों से निकलता धुआं जैसे हवा को जलाने लगा था। एक लंबा भारी भरकम लाल फोसो ट्रक, जिसकी बॉडी पर बड़े अक्षरों में वर्मा ट्रांसपोर्ट का स्टिकर चमक रहा था, धूल उड़ाता हुआ सुनसान हाईवे पर दौड़ रहा था। इसके पीछे छोटी छोटी गाड़ियां जैसे सिर झुकाए चल रही थीं। यह था इस ट्रक की ताकत और इसके चालक की हुनरमंदी का चित्र। इस ट्रक की चालक कोई साधारण महिला नहीं थी। रजनी वर्मा, 27 साल की, मंझले कद की, मजबूत शरीर वाली महिला, जो पिछले 7 सालों से विभिन्न राज्यों के बीच माल ढोने वाले ट्रक चला रही थी। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी जो पसीने से भीग चुकी थी, नीली जीन्स जो कई बार धो धो कर फीकी हो चुकी थी, और सफेद स्पोर्ट्स शूज जिनके किनारे मिट्टी से सने थे। उसकी काली चोटी पीछे रबर बैंड से बंधी थी और आंखों पर काले चश्मे, जैसे सूरज से नहीं बल्कि दुनिया की नजर से लड़ रही हो। कैबिन के अंदर छोटे रेडियो पर कोई पुराना लोक गीत बज रहा था, जिसमें एक महिला पुरुष की बेवफाई का गिला कर रही थी, और रजनी बेपरवाह होकर अपनी नजरें सामने सड़क पर जमाए बैठी थी। इंजन की गड़गड़ाहट, टायरों की रगड़ और कैबिन में गूंजती आवाजें, यही उसकी दुनिया थी। टैंक फुल था, ट्रक पूरी लोडिंग के साथ था। कंपनी की ओर से सभी दस्तावेज, डिलीवरी नोटिस, बिल ऑफ लोडिंग और टोल पास फोल्डर में व्यवस्थित थे। वह जानती थी कि अगर सब कुछ कानूनी तरीके से हो तो कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, और यही आत्मविश्वास उसके चेहरे से झलक रहा था। आज का सफर भी एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुआ था, मगर वह नहीं जानती थी कि यह दिन किसी सामान्य सफर का हिस्सा नहीं बनने वाला, बल्कि यह दिन उसके हौसले, गैरत और इंसानियत के उसूलों का इम्तिहान लेने वाला था। करीब 5 किलोमीटर आगे हाईवे पर कुछ असामान्य हलचल दिखी। धूप की तेज चमक में सड़क के बीच खड़े कुछ साए हिलते हुए दिखाई दिए। जैसे ही वह पास आई, उसने देखा कि वहां वर्दी में लिबास पहने 7 लोग सड़क के बीच खड़े थे, हाथों में वॉकी टॉकी, मगर किसी भी तरह वे पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। रजनी ने तुरंत ब्रेक पर पैर रखा। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में एक अजनबी सी बेचैनी उभरने लगी। वर्दी तो थी, मगर टोपी अलग अलग थी। बेल्ट किसी के पास थी, किसी के पास नहीं, और सबसे अहम बात, किसी के सीने पर कोई नाम की पट्टी नहीं थी। उसने कैबिन की खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों ओर कोई और गाड़ी नहीं, सड़क सुनसान, और सूरज की रोशनी में वे लोग जैसे साए बने हुए थे। उनमें से एक आदमी, जो कद में लंबा और शरीर में भारी था, ट्रक की ओर बढ़ने लगा। रजनी ने इंजन बंद कर दिया, अपनी सांसें संभाली और शीशा थोड़ा नीचे किया। उसने कोई बात किए बिना बस एक पल के लिए खुद को कमरे के आईने में देखा। न तो कमजोर न निडर, बस एक ड्राइवर जो सफर पर निकला था और जिसे अब रास्ते में कुछ ज्यादा ही असामान्य मोड़ मिलने वाला था। क्या यह सच में पुलिस है? उसने मन में सोचा, या फिर आज कुछ और होने वाला है। इसी पल हाईवे की खामोशी में एक परिचित सी आवाज गूंज उठी, नीचे उतरो, कागजात चेक करने हैं। रजनी ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और तय कर लिया कि आज वह पीछे नहीं हटेगी। रजनी ने ट्रक को धीरे धीरे सड़क के किनारे खींच लिया। इंजन बंद करने से पहले उसने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में पीछे देखा, मगर पूरा हाईवे खाली पड़ा था। सामने जो वर्दी में खड़े लोग थे वे अब साफ दिख रहे थे। 6 से 7 आदमी, सभी की वर्दियां एक जैसी नहीं थीं। किसी की आस्तीन चढ़ी हुई, किसी का बटन खुला, और सबसे अजीब बात, किसी के सीने पर न तो कोई बैज था न नाम की पट्टी। रजनी ने धीरे से खिड़की का शीशा नीचे किया। सूरज की तेज रोशनी अब कैबिन में सीधे आ रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अडिग शांति थी। ऐसी शांति जो सालों की सड़कों, खतरनाक मोड़ों और बदतमीज क्लाइंट्स से झगड़ने के बाद आती है। उन पुरुषों में से एक, जिसका कद 6 फुट से भी लंबा था, चौड़े कंधों और सख्त जबड़े वाला, ट्रक की ओर बढ़ा। उसके हाथ में वॉकी टॉकी था, मगर बेल्ट में कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। उसने आकर ट्रक के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, जैसे किसी पुराने दुश्मन के दरवाजे पर इनकार से पहले की धमकी। नीचे उतर, गाड़ी के कागजात चेक करने हैं। उसकी आवाज भारी और बेरहम थी। रजनी ने अपनी सांस रोकी, इंजन बंद किया और शांतिपूर्वक दरवाजा खोला। धूप की तपिश जैसे ही उसके चेहरे से टकराई, उसने आंखें सिकड़ी, मगर चेहरे पर कोई असुविधा नहीं दिखाई।
उसने अपनी बैग की जिप खोली जिसमें सभी कागजात व्यवस्थित रूप से फाइल में लगे थे। टोल पास, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, कंपनी की मोहर लगी डिलीवरी रसीदें, सब कुछ। उस व्यक्ति ने, जिसे स्वयं को सब इंस्पेक्टर राजेश नायक कहकर परिचित किया, कागजात को देखकर हंसा जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग देख ली हो। उसने बिना एक नजर डाले फाइल को नीचे झटका और अपनी उंगलियों से 5 का इशारा किया। 5 लाख रुपए निकालो वरना गाड़ी यहीं रुकेगी, उसने सख्त लहजे में कहा। रजनी ने पलकों को झपकाया। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी कि रास्ते में रिश्वत मांगी जाए, मगर इस तरह खुलकर और इतने बड़े मांग के साथ यह कुछ और ही लग रहा था। सर, मैं वर्मा ट्रांसपोर्ट से हूं। सभी कागजात पूरे हैं, यह कानूनी माल है और अब तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, उसने नरमी से मगर मजबूत आवाज में जवाब दिया। राजेश नायक ने आगे बढ़कर फाइल को जोर से एक तरफ धकेल दिया। कुछ कागजात नीचे गिरकर धूल में सने हो गए। कानून कानून तुम्हें नहीं बचाएगा बहन, यह हमारा इलाका है, जो हम कहें वही कानून है। यह सुनकर रजनी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी लकीरें उभरी। उसने नीचे गिरे कागजात उठाए, फाइल वापस समेटी और आंखों में गहरी गंभीरता लेकर राजेश की तरफ देखा। इस पल उसे यकीन हो गया था, ये लोग पुलिस वाले नहीं थे, ये वर्दी में छिपे हुए भेड़िए थे। आसपास खड़े बाकी आदमी अब ट्रक के चारों ओर घेरा बनाने लगे थे। कुछ की कमर पर लाठियां थीं, किसी के हाथ में छोटे छोटे डंडे थे। उनके चेहरों पर घमंड और तंजस साफ नजर आ रहा था। वे एक अकेली महिला को आसान शिकार समझ रहे थे। रजनी ने अपने कैबिन की तरफ एक नजर डाली, जहां अंदर उसके पुराने लाइसेंस प्राप्त सेल्फ डिफेंस हथियार वाली बैग रखी हुई थी, लेकिन उसने उसे न तो छुआ न याद किया। उसके हाथ उस वक्त सिर्फ उसकी ट्रेनिंग, हिम्मत और सतर्क दिमाग पर भरोसा कर रहे थे। आपको जो करना है करें, मैं न तो रिश्वत दूंगी न झकूंगी, उसने धीमे लेकिन सख्त अंदाज में कहा। राजेश के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने पीछे मुंह कर अपने साथियों को देखा, जैसे उनसे कह रहा हो, चलो तमाशा शुरू करते हैं। रजनी ने मन ही मन खुद से कहा, तुमने शायद गलत दिन चुन लिया। रजनी ने अपने गिरे हुए कागजात फिर से फाइल में ठीक से रखे और धीरे से कैबिन की सीढ़ियों से नीचे उतरी। धूप अब और तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने के बूंदें सिर्फ गर्मी के कारण नहीं थे। वातावरण में जो घुटन थी वह खतरे की शांति का संकेत दे रही थी। जैसे ही उसने चारों ओर नजर डाली, उसे साफ नजर आ रहा था कि यह कोई सामान्य चेकिंग नहीं थी। राजेश नायक और उसके साथी जिस तरह धीरे धीरे उसके आसपास घेरा तंग कर रहे थे, वह बिल्कुल किसी पक्षी को जाल में फंसाने जैसा दृश्य था। किसी ने पीछे से गाड़ी के गेट पर जोर से हाथ मारा तो कोई कैबिन के शीशे में झांकने लगा। एक नकली अधिकारी ने आकर तंज करते हुए कहा, बहन जी, अगर ज्यादा कानून की बात करो तो हम ट्रक जब्त कर लेंगे और आपको जेल भेजना पड़ेगा। दूसरा बोला, यहां कौन सा सीसीटीवी है, जो होगा वही होगा। रजनी के दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने एक बार फिर कोशिश की कि मामला सुलझ जाए बिना संघर्ष के। देखिए, मेरे पास कंपनी की तरफ से सभी कानूनी दस्तावेज हैं। अगर किसी चीज में कमी है तो आप रिपोर्ट दर्ज करें, मैं खुद थाने जाने को तैयार हूं। लेकिन यह बात उनके हंसी के ठहाकों में दब गई। राजेश नायक ने एक जोरदार थपथपाहट अपने हाथ की अंगुलियों पर दी और एक इशारा किया। तुरंत पीछे से एक मोटा आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में लोहे का छोटा सा रॉड था। वह बाएं तरफ आया और बिना किसी चेतावनी के रजनी के सिर के पीछे एक जोरदार चोट मारी। रजनी का शरीर झटका खाकर आगे की तरफ झुक गया। वह एक पल के लिए डगमगाई और अगर ट्रक का बोनट पास न होता तो शायद वह सीधे जमीन पर गिर जाती। उसका बायां हाथ बोनट पर आकर टिक गया और वह किसी तरह खुद को संभालने में सफल रही। चोट ने सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी झकझोरा, लेकिन गिराया नहीं। रजनी ने धीरे से गर्दन सीधी की। उसके चेहरे पर दर्द के निशान थे, लेकिन आंखों में अब वह चमक थी जो सिर्फ तब आती है जब कोई इंसान अपने अस्तित्व पर पहला वार सहता है और जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तुमने औरत समझ के चुप रहने की उम्मीद की थी? उसकी आवाज में झंझलाहट नहीं, सिर्फ खामोश गुस्सा था। सामने खड़े नकली अधिकारी हंस रहे थे, जैसे कोई सफल मजाक हो गया हो, लेकिन राजेश नायक के चेहरे पर अब रुचि का हल्का सा आभास उभर आया। वह बोला, हाँ,
और शायद हमने बहुत बड़ी गलती की। इस वाक्य के बाद एक और व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, क्या करोगे बहन जी? अभी सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, अगली बार ट्रक भी जाएगा और तुम भी। रजनी ने नजर घुमाकर चारों ओर देखा। सभी रास्ते बंद थे। कोई और गाड़ी, कोई और इंसान, कोई गवाह नहीं। यह वह पल था जहां सामान्य इंसान घबराकर झुक जाता, लेकिन रजनी ने एक और रास्ता चुना। उसने अपने कदम जमाए, एक हाथ पसीने से भीगे माथे पर फेरा और दूसरे हाथ से अपने बाल पीछे बांध लिए। शरीर जख्मी था, लेकिन दिमाग अब तेज था। उसने अपने अंदर की पुरानी ट्रेनिंग को जगाया, जो बचपन में उसके पिता ने दी थी, रक्षात्मक कराटे, जिसे वह सालों से भूल चुकी थी, आज खुद ब खुद जागने लगी थी। उसने अपने आप से दिल ही दिल में कहा, अब या कभी नहीं। अगर आज चुप रही तो कल कोई और बोलने के काबिल नहीं रहेगा। रजनी की अंगुलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद होने लगीं, सांसों में गहराई आ गई और कमर सीधी हो गई। दुश्मन यह समझ रहे थे कि शिकार कमजोर हो गया है, लेकिन असल में वह अब खतरा बन चुकी थी। शायद किसी और दिन, किसी और जगह वह चोट रजनी वर्मा को तोड़ देती, मगर आज कुछ अलग था। शायद वह तेज धूप, शायद वह अजनबी सड़क, या शायद उन वर्दीपोशों की बेअदबी, लेकिन रजनी के अंदर जो सब्र की दीवार सालों से बनी हुई थी, वह चटकने लगी थी। राजेश नायक के साथी अभी भी हंसी में एक दूसरे को कोहनी मार रहे थे, जैसे वे एक तमाशा देख रहे हों। उनके ख्याल में रजनी की प्रतिक्रिया सीमित होगी, शायद वह रोने लगे या मिन्नतें करने लगे, लेकिन उनकी गलतफहमी बहुत जल्द उनके शरीरों में दर्द के रूप में बदलने वाली थी। रजनी ने सीधे खड़े होकर सांस खींची। उसकी नजरें अब किसी आम औरत की तरह नहीं थीं। वह किसी प्रशिक्षित सैनिक की तरह चारों ओर का जायजा ले रही थी, दूरी, कोण और संभावित हमलावरों के कदमों की दिशा। पहला हमला राजेश के एक साथी ने किया। उसने बढ़कर रजनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पल भर में झुकी और फिर अचानक अपने घुटने से उसके पेट में ऐसा वार किया कि वह तुरंत पीछे गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर दूसरा हमला आया, इस बार दाएं से। रजनी ने अपनी कोहनी की पूरी ताकत के साथ हमलावर के जबड़े पर प्रहार किया। एक पेड़ की तरह वह व्यक्ति गिरा और सड़क पर कराहने लगा। अब पूरा दायरा सक्रिय हो चुका था। नकली अधिकारी हैरान थे कि यह महिला तो लड़ने से भी आगे बढ़ चुकी है। वह रक्षा नहीं कर रही थी, वह पूरी रणनीति से हमलावर थी। पड़वार निशाने पर, हर हलचल सही दिशा में। तीसरे और चौथे हमलावर ने एक साथ उस पर झपटने की कोशिश की। रजनी ने पलक झपकने से पहले अपना संतुलन संभाला। एक को टांग से टक्कर मारकर नीचे गिराया और दूसरे के कंधे पर मुक्का मारा। उसकी उंगलियां हवा को चीरती जा रही थीं, जैसे हर चोट वर्षों के संयम का हिसाब ले रही हो। पसीने के कतरे अब उसके चेहरे से टपक रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके शरीर का हर रेशा, हर मांसपेशी उसकी मदद कर रही थी। वह अब वही रजनी नहीं थी जो चुपचाप कागजात पेश कर रही थी। वह अब आग बन चुकी थी। सड़क पर धूल उड़ रही थी और ट्रक का साया युद्ध भूमि का बैकग्राउंड बन चुका था। एक महिला, 7 पुरुष और केवल एक हथियार, रजनी की हिम्मत। राजेश नायक कुछ कदम पीछे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि हैरानी थी। यह वह दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था कि यह महिला उसे विनम्रता से रिश्वत देकर चली जाएगी, लेकिन वह यह भूल गया था कि हर महिला मजबूर नहीं होती। कुछ महिलाएं आग बनकर जलाती हैं। चौथे हमले के बाद बाकी नकली अधिकारियों की हिम्मत जवाब देने लगी। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हों, क्या हम सच में इससे लड़ना चाहते हैं? और तब राजेश नायक ने तालियां बजाईं, 2 बार, धीरे धीरे। फिर कदम बढ़ाते हुए बोला, शायद हमें आज खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। रजनी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसके माथे पर खून की एक लकीर थी, होंठ फटे हुए थे और सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर की कोई झलक नहीं थी। उसने धीरे से हाथ झाड़े और जवाब दिया, अब देर हो चुकी है राजेश, तुम्हें यह फैसला पहले करना चाहिए था। वे दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किस्मत खुद उन्हें एक पल में निर्णय सुनाने को कह रही हो। और अब मैदान खाली था, केवल 2 अस्तित्व, एक क्रूर
और एक क्रूर को चुनौती देने वाला। और हवा में पहली बार यह एहसास साफ हो गया था, यह केवल शरीरों की लड़ाई नहीं बल्कि सिद्धांतों की जंग थी। हवा थम सी गई थी, जैसे सड़क की धूल भी रुक गई हो। हवा ने सांस रोक ली हो और धूप की तपिश पल भर के लिए पीछे हट गई हो। मैदान अब साफ था। बाकी सभी नकली वर्दी वाले या तो जमीन पर कराह रहे थे या एक दूसरे की तरफ देखते हुए पीछे हट चुके थे। केवल 2 लोग बाकी थे, रजनी वर्मा और राजेश नायक। राजेश धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। उसकी वर्दी का सीना पसीने से भीगा हुआ था, बाहें लोहे जैसी तनाव में आ चुकी थीं और आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो घमंडी शक्तिशाली लोगों में होती है, वह रोशनी जो केवल जीत की आदत से आती है। रजनी अपनी जगह खड़ी थी, थकी हुई जरूर थी लेकिन झुकी नहीं। उसके घुटने झुककर जमीन पर मजबूती से जुड़े थे, बाहें हल्के से मुड़ी थीं और दोनों मुट्ठियों में वही पुरानी ट्रेनिंग बंद थी जो आज उसकी ढाल भी थी और हथियार भी। राजेश कुछ कदम के फासले पर आकर रुका, गर्दन को दोनों तरफ झटका देकर हड्डियों की चरचराहट निकाली और बोल पड़ा, बहुत अच्छा खेला तुमने रजनी, मगर अब खेल खत्म करो। मैं राजेश नायक हूं, पहले भी कई अकड़ वाले तोड़े हैं। तुम क्या हो, एक ड्राइवर? रजनी ने एक हल्की सी सांस ली, अपने खून से सने होंठों को जीभ से साफ किया और पलकों को झपकाए बिना जवाब दिया, ड्राइवर हूं हां, लेकिन अगर तुमने मुझे कमजोर समझा है तो तुमने जिंदगी में पहली बार सच्चाई को चुनौती दी है। राजेश की आंखों में गुस्सा उभरा। वह आगे बढ़ा और बिना किसी चेतावनी के सीधे एक जोरदार मुक्का रजनी के चेहरे की तरफ मारा, लेकिन रजनी तैयार थी। उसने पल भर में दाएं तरफ झुककर वार बचाया और एक तेज घुमाव में अपने पैर की एड़ी राजेश की पिंडली पर मारी। राजेश एक पल के लिए लड़खड़ाया लेकिन संभल गया। उसने तुरंत पीछे से झपट कर रजनी को दबोचने की कोशिश की, लेकिन रजनी ने अपनी कोहनी उसकी पसली में घुसा दी। दोनों पीछे हटे। अब यह केवल शारीरिक ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह दिमागों, सिद्धांतों और धैर्य की भी लड़ाई थी। राजेश ने दूसरा हमला किया। इस बार घूंसा उसके सीने की ओर आया। रजनी ने दोनों हाथों से रोका, लेकिन उसकी उंगलियां दर्द से झंझना उठीं। राजेश सच में ताकतवर था, एक जंगली ताकत का प्रतिनिधि, लेकिन रजनी की ताकत शांत थी। वह ताकत जो उत्पीड़ित के संयम में होती है, जो उस मां के हाथ में होती है जो चुपचाप तपती दोपहरी में मजदूरी कर बच्चों का पेट पालती है। वही ताकत आज रजनी के अंदर तूफान बन चुकी थी। वह आगे बढ़ी, राजेश के पहलू में एक जोरदार घुटना मारा, फिर घूमकर पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ मारा। राजेश पीछे हटा। अब उसकी सांसें तेज थीं। उसे एहसास हो चुका था कि वह जिसे तमाशा समझ रहा था, वह अब उसकी हार का आईना बन चुकी है। रजनी ने आखिरी हमले के लिए एक पल लिया, सांस संभाली और फिर एक जोरदार घुमाकर राजेश की ठोड़ी पर अपनी कोहनी से ऐसा वार किया कि उसका सिर झटके से पीछे हुआ और वह अपनी भारी काया सहित जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर एक धमाक सी सुनाई दी, धूल उड़कर हवा में विलीन हो गई। राजेश नायक, जो हमेशा डर के साये में राज करता था, अब सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। रजनी कुछ पल तक उसे घूरती रही। उसकी सांसें बेतहाशा थीं, शरीर पसीने से तर था, होठों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। वह संतोष जो सिर्फ उन्हीं को हासिल होता है जो नाहक के खिलाफ अकेले खड़े होते हैं और पीछे हटने से इनकार करते हैं। उसने एक आखिरी नजर अपने चारों ओर डाली, गिरे हुए शरीर, रुकी हुई सांसें और लाल ट्रक जो अपनी जगह खड़ा था जैसे किसी विजेता का ताज हो। और फिर उसने धीरे से कहा, यह थी तुम्हारी ताकत, तो लो मेरा जवाब। राजेश नायक की भारी कद काठी सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उसकी बंद आंखों, आधे खुले मुंह और बांह के सख्तपन ने यह साबित कर दिया कि फैसला सुनाया जा चुका है। रजनी वर्मा, जिसे कुछ पल पहले तक सिर्फ महिला ड्राइवर समझा जा रहा था, अब एक ऐसा निशान छोड़ चुकी थी जिसे यह सड़क कभी भुला नहीं सकेगी। पसीना उसकी माथे से टपक रहा था, सांसें इतनी तेज थीं जैसे दिल भी खुद हैरान हो कि यह सब कैसे हो गया। वह कुछ कदम पीछे हटी, ट्रक की छांव में आकर झुककर बैठ गई। उसने एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा जहां राजेश का आखिरी मुक्का लगा था। दर्द हल्का नहीं था, लेकिन तकलीफ की आदत उसे सहने की ट्रेनिंग बन चुकी थी। जमीन पर पड़े नकली अधिकारियों में से कुछ ने अब हिलना डुलना शुरू किया।
कुछ घुटनों के बल उठने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अब भी कराह रहे थे। उनकी हंसी गायब हो चुकी थी, तंज के रंग उतर चुके थे। अब उनकी आंखों में एक ही चीज बची थी, डर। रजनी ने उनमें से किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी अब सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की सी, जैसे किसी ने दूर से सिसकते हुए कुछ कहा हो। उसने कान ताने, गर्दन घुमाई और सड़क के दूसरी तरफ झाड़ियों में हल्की सी हलचल महसूस की। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या कोई और भी है? रजनी ने तुरंत सावधानी से अपने कैबिन की तरफ कदम बढ़ाए। ट्रक की सीढ़ी पर चढ़ने से पहले वह एक पल को रुकी और अपने दाएं तरफ पिछली पहिए की ओर देखा। वहीं पर एक युवक नकली अधिकारी बैठा हुआ, अपनी बांह को सहलाता, चोरी छिपे फोन निकालने की कोशिश कर रहा था। रजनी ने गुस्से में कुछ नहीं कहा, बस सीढ़ी से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी। वह लड़का घबराया हुआ था, जैसे किसी भूत को देख रहा हो। किसे फोन कर रहे हो? अपने जैसे किसी और को? उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक चेतावनी भी थी। नहीं नहीं मैम, मैं तो पुलिस को बुला रहा था। सच में? लड़के ने कांपते हुए कहा। रजनी ने उसके हाथ से फोन लिया, स्क्रीन पर नंबर देखा, पुलिस इमरजेंसी एक्सट्वा। उसने फोन का स्पीकर ऑन किया और खुद बात करने लगी। हेलो, ये रजनी वर्मा बोल रही हूं। मैंने यहां कुछ लोगों को पकड़ा है जो नकली पुलिस वर्दी में पैसे मांग रहे थे। लीडर राजेश नायक बेहोश है, बाकी कुछ घायल हैं। दूसरी तरफ से कुछ पल की चुप्पी के बाद एक गंभीर आवाज आई, महिला, कृपया अपना स्थान बताएं, हम फोर्स भेज रहे हैं। रजनी ने सड़क के किनारे अंकित स्थान पढ़कर अपना स्थान बताया। फोन बंद करके वह एक पल के लिए सीढ़ी पर बैठ गई। उसके हाथ में फोन अब भी था, लेकिन उसकी नजरें खामोशी में खोई हुई थीं। कुछ पल पहले तक वह बस माल डिलीवरी कर रही थी। आज उसने एक आपराधिक गिरोह को अकेले हराया था। यह बदलाव उसे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था। उसकी पसलियों में दर्द था, माथे से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और शरीर थकान से चूर था। लेकिन उसकी आंखों में वह रोशनी थी जो सिर्फ उन्हीं लोगों में आती है जिन्होंने अपनी इज्जत की रक्षा अपने हाथों से की हो। आसमान में बादल आ चुके थे। एक हल्की सी हवा उठी, जैसे वातावरण ने भी राहत का सांस लिया हो। सड़क अब भी सुनसान थी, लेकिन अब वह खतरनाक नहीं लग रही थी। अब वह एक गवाह बन चुकी थी। रजनी ने ट्रक के कैबिन का दरवाजा खोला, अंदर जाकर डैशबोर्ड से एक छोटा सा आईना निकाला, अपने चेहरे को देखा। घाव, खून, पसीना, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति। तो क्या मैं कमजोर थी? उसने खुद से सवाल किया। जवाब में आईने में नजर आने वाली महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, तुम वो हो जिसे किसी वर्दी, किसी बंदूक, किसी सिस्टम की जरूरत नहीं। तुम वो हो जो खुद एक सिस्टम बन चुकी हो। जमीन पर पड़ा राजेश नायक कराहते हुए अपनी गर्दन सहला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घमंड की चमक बाकी थी। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने धीरे धीरे अपना बायां हाथ जमीन पर रखा, खुद को ऊपर उठाया और फिर से खड़ा हो गया। उसकी वर्दी धूल से सनी हुई थी, चेहरा लाल था और आंखों में वह जिद थी जो हार मानने से इनकार करती है। रजनी कुछ कदम के फासले पर खड़ी थी, हाँफ रही थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई कमजोरी नहीं थी। उसकी नजरें राजेश के हर इशारे पर जमी हुई थीं, जैसे वह उसके अगले वार का अनुमान लगा रही हो। राजेश ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, एक औरत के हाथों जलील हो जाऊं? नहीं, आज तुम्हारी हड्डियां गिनकर रख दूंगा। रजनी ने सिर्फ इतना कहा। जुबान से धमकियां देना आसान है, लेकिन हाथ से वार करने के लिए हौसला चाहिए। यह सुनकर राजेश ने एक झटके से अपनी पैंट से छोटी छड़ी निकाली, जो स्टील से बनी थी। वह सीधा रजनी की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से उसके सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन रजनी ने पहले ही उसका कदम पहचान लिया था। वह झुकी और एक तेज घुमाव से राजेश की कलाई पर वार किया। छड़ी जमीन पर गिर गई। राजेश की चीख निकली, आह! लेकिन वह रुका नहीं। घायल कलाई के साथ उसने एक जोरदार मुक्का रजनी की पसलियों पर मारने की कोशिश की, जो जज्वी तौर पर लगा भी। रजनी पीछे हटी, सांस टूट गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। यह है तुम्हारा असली चेहरा, डर, गुस्सा और मर्दानगी का झूठा घमंड। तुमने वर्दी को धंधा बना दिया,
अब सच्चाई को देखो। उसने पल भर में एक घुटना राजेश के पेट में मारा, फिर दूसरी दिशा से घूमते हुए एक कराटे स्टाइल का मुक्का उसके जबड़े पर मारा। राजेश का शरीर बेइच्छा घूमते हुए संतुलन खो बैठा और पूरी ताकत से जमीन पर गिरा। सड़क पर एक बार फिर खामोशी छा गई। नकली अधिकारी जो पीछे खड़े थे अब डर चुके थे। वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे आगे बढ़ें। उनके मन में अब एक ही सवाल था, यह औरत कौन है? रजनी ने एक पल के लिए जमीन पर गिरे राजेश को देखा। उसका शरीर झूला हुआ था, शायद बेहोश, शायद सिर्फ हार मान चुका था। उसने उसके पास जाकर बस इतना कहा, तुम्हें मेरी जाति से नहीं, मेरी हिम्मत से डरना चाहिए था। फिर वह घूमी और अपने ट्रक की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कदमों की आवाज सुनकर पीछे खड़ा एक अधिकारी हिम्मत करके बोला, मैम प्लीज हमें मत मारिए, हम बस आदेश पर थे, हमें नहीं पता था आप कौन हैं। रजनी रुकी, पलटी और कहा, कभी किसी औरत को कमजोर न समझना और कभी किसी इंसान को सिर्फ वर्दी देखकर इज्जत न देना। इज्जत उसके किरदार से होती है, लिबास से नहीं। उसने छड़ी जमीन से उठाई और आराम से ट्रक के सीढ़ी पर रख दी। उसके चेहरे पर थकावट तो थी, लेकिन आंखों में जीत की रोशनी और चलने में आत्मसम्मान था। उसने डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाली, कुछ घूंट पीने के बाद शीशा नीचे किया और बाहर की तरफ देखा। बादल गहरे हो चुके थे, जैसे बारिश किसी भी पल होने वाली हो, लेकिन उस पल रजनी को ऐसा लगा जैसे वह अंदर से पहली बार खुद को पूरा महसूस कर रही हो। यह लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नैतिक लड़ाई थी, जिसमें उसने खुद को, अपनी हिम्मत को और सच्चाई को एक बार फिर जिंदा देखा था। रजनी ने धीरे धीरे अपने कदमों को काबू में करते हुए ट्रक की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर पसीने से तर था और पसलियों में तेज दर्द गूंज रहा था जहां राजेश का वार लगा था, लेकिन उसके कदमों में कोई हिलाहट नहीं थी। वह चल रही थी ऐसे जैसे एक विजयी सैनिक युद्ध से वापस लौट रहा हो। ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर बैठी और पल भर के लिए आंखें बंद की। उसे लगा जैसे अंदर कहीं बचपन की याद जाग उठी हो। वह दिन याद आया जब पहली बार उसने ड्राइविंग सीखी थी अपने पिता के साथ, जब उसने कहा था, बेटी जब सड़क पर चलना सीख जाओ तब भी दिल का रास्ता मत भूलना। आज वही रास्ता था और दिल की हिम्मत ने उसे सच के किनारे ला खड़ा किया था। उसने डैशबोर्ड से अपना स्मार्टफोन उठाया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन दिल में एक स्पष्ट इरादा था। उसने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल किया। कॉल लगने में कुछ सेकंड लगे, जो उसके लिए सदियां जैसी प्रतीत हो रही थीं। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, बताइए, दूसरी तरफ से आवाज आई। रजनी ने गहरी सांस ली और पूरी गंभीरता से कहा, मैं रजनी वर्मा हूं, एक मालवाहक ट्रक ड्राइवर। मेरी गाड़ी को नकली पुलिस अधिकारियों ने रोका, रिश्वत मांगी और मेरे इनकार पर हमला किया। मैंने आत्मरक्षा की है और वे सभी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। कृपया तत्काल कार्रवाई करें। कुछ पल की चुप्पी के बाद दूसरी तरफ से एक सक्षम आवाज आई, मैम आपका स्थान? रजनी ने सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को देखा और कहा, नेशनल हाईवे नंबर अंडी मारमासी, किलोमीटर स्टोन डू ओएठाना के पास एक सुनसान इलाका है। फोर्स भेज दी गई है, कृपया सुरक्षित रहें और मौके पर मौजूद रहें। दूसरी तरफ से निर्देश दिया गया। फोन बंद हुआ। रजनी ने मोबाइल को धीरे से सीट पर रखा और पसलियों पर हाथ रखकर सीधा बैठने की कोशिश की। कट से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और दाईं कनपटी पर नीला पड़ा था, लेकिन शरीर के जख्मों से ज्यादा गहरा घाव उसकी आत्मा पर था। यह जानकर कि वर्दी जो सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती थी, आज अपराध का मुखौटा बन चुकी है। उसने ट्रक के शीशे में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे कोई अंदर से साफ हो गया हो, या जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में खुद को सच्चा पाया हो। एक पल के लिए उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। नकली अधिकारी दूर किनारे पर चुपचाप खड़े थे। राजेश नायक बेहोश था, जमीन पर पड़ा था, जैसे उसके घमंड ने खुद को दफन कर लिया हो। इन सब के बीच सिर्फ एक इंसान था जो सांस लेते हुए भी जीत चुका था, रजनी। उसने धीरे से पानी की बोतल खोली, कुछ घूंट पीने के बाद ठंडी सांस ली।
बाहर हवा में एक अजीब चुप्प थी, जैसे समय रुक गया हो। सूरज ढल रहा था, बादल गहरे हो रहे थे और हवा में नमी थी। शायद बारिश का आगाज होने वाला था और इस बारिश में वह सब धो दिया जाएगा जो सालों से सड़कों पर गलती से जमा हो गया था। इसी पल दूर से गाड़ियों की हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगीं। नीली और लाल लाइट्स चमक रही थीं। पुलिस आ चुकी थी, लेकिन रजनी जानती थी ये सिर्फ गाड़ियां नहीं थीं, यह न्याय की आहट थी। वह आई आवाज जिसकी गूंज सालों बाद पहली बार सही समय पर पहुंची थी। सड़क की खामोश फिजा में अचानक शोर सा उठा। दूर से 3 पुलिस गाड़ियों की हॉर्न बजाती आवाज जैसे हवा को चीरती चली आ रही थी। नीली और लाल लाइट्स की चमक करीब आती जा रही थी। रजनी ने आंखें सिकोड़कर सामने देखा, फिर धीरे से शुक्र का कलमा दिल में कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, न जीत की न घमंड की, बल्कि इस यकीन की कि शायद, सिर्फ शायद, आज कानून सच के साथ खड़ा होगा। पहली जीप आकर ट्रक के पास रुकी। उसमें से एक लंबा दमदार शख्स उतरा, जिसकी वर्दी साफ, बैज चमकते हुए और आंखें तेज थीं। उसका नाम था DSP अनिल देशमुख। वह अपने साथ 2 सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स लेकर आया था। उसने एक नजर रजनी पर डाली। जख्मी होंठ, सूजी हुई कनपटी, कमीज पर खून के छींटे, मगर चेहरे पर अडिग इरादा और आंखों में आग। अनिल देशमुख ने तुरंत कदम तेज किए और पास आकर कहा, मैम, आप ठीक हैं? रजनी ने गहरी सांस ली। अब बेहतर हूं सर, मैंने कॉल की थी, हमें सूचना मिली और तुरंत रवाना हो गए। कृपया पूरी कहानी बताइए। उनकी आवाज में औपचारिक सहानुभूति थी, लेकिन लहजे में गंभीरता स्पष्ट थी। रजनी ने संक्षेप और सशक्त तरीके से पूरी कहानी सुनाई। नकली चेकिंग, रिश्वत की मांग, हमला और अंततः अपनी प्रतिरोध। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाकी नकली अधिकारियों को घेर लिया, जिनमें से कुछ अब भी कराह रहे थे, कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की तरजीब ने सभी को काबू में कर लिया। DSP अनिल ने तुरंत रेडियो पर रिपोर्ट दी। नकली पुलिस का गिरोह राष्ट्रीय राजमार्ग पर रंगे हाथ पकड़ा गया। मुख्य अपराधी राजेश नायक गंभीर रूप से घायल है, एम्बुलेंस रवाना की जाए। रजनी ने पीछे मुड़कर देखा। राजेश अब भी जमीन पर पड़ा था। उसके माथे पर खून और घमंड मिट चुका था। अनिल देशमुख ने एक पल के लिए रजनी की तरफ देखा, फिर नरम लहजे में कहा, मैम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। कोई और होता तो शायद जान बचाकर निकलने की कोशिश करता, लेकिन आपने जो किया वह पूरे विभाग के लिए एक आंख खोलने वाला घटना है। रजनी ने सिर हिलाया। मैंने यह सिर्फ अपने लिए नहीं किया सर। मैंने सोचा अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई और इस जुल्म का शिकार होगा, और शायद वह इतनी किस्मत वाला न हो। इन शब्दों का असर सब पर हुआ। आसपास मौजूद अधिकारियों की आंखों में अब सम्मान था, जैसे एक गुमनाम महिला ने उन्हें उनके असली कर्तव्य की याद दिला दी हो। अनिल देशमुख ने तुरंत सभी अधिकारियों को आदेश दिया, सभी नकली अधिकारियों की पूरी छानबीन की जाए। उनके वर्दी, हथियार, पहचान पत्र सब जब्त किए जाएं। यह वारदात एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। जांच के दौरान पता चला कि राजेश नायक एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल था, जिसे भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। वह अपने 4 साथियों के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में हाईवे पर चेकिंग के बहाने लूटपाट करता रहा था। कई ट्रक ड्राइवर, खासकर महिलाएं, उसका शिकार बन चुकी थीं, लेकिन डर और चुप्पी ने उन्हें कभी आवाज नहीं उठाने दी। लेकिन रजनी की बहादुरी ने न केवल इस गिरोह को बेनकाब किया, बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस घटना की खबर इलाके के DIG तक पहुंची, यहां तक कि मीडिया तक भी। रिपोर्टरों की टीम रवाना हो चुकी थी और विभाग ने विशेष नोटिस ले लिया था। रजनी को मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा दी गई। अनिल देशमुख ने कहा, मैम, हम चाहते हैं कि आप कल थाने आएं और पूरा बयान रिकॉर्ड कराएं। साथ ही आपकी बहादुरी पर विभाग की ओर से सम्मान भी दिया जाएगा। रजनी ने हल्की मुस्कान से कहा, बयान जरूर दूंगी, लेकिन सम्मान की मुझे जरूरत नहीं। अगर मेरा एक कदम किसी और महिला के लिए रास्ता खोल दे तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। इन पलों में न केवल न्याय का पहिया घूम रहा था, बल्कि एक नई सोच जन्म ले रही थी कि महिला सिर्फ कमजोर, चुप या लाचार नहीं होती। वह जब चाहे
सच के साथ खड़ी हो सकती है और जुल्म के मुंह पर थप्पड़ मार सकती है। शाम की धूप मध्यम पड़ चुकी थी। सूरज जो दोपहर में आग बरसा रहा था, अब अफक की दिशा में झुकता हुआ सुनहरा हो गया था। सड़क पर हल्की सी हवा चल रही थी और इस हवा में एक अजीब सी शांति की खुशबू थी। ऐसी खुशबू जो सिर्फ तब आती है जब कोई संघर्ष जीत लिया हो। रजनी वर्मा ने चुपचाप अपना चिकित्सा पैक बंद किया। कनपट्टी पर पट्टी लग चुकी थी, होंठ का घाव साफ किया गया था और एक कप गरम चाय का कप उसके हाथ में था। अनिल देशमुख अब भी आसपास की स्थिति का आकलन कर रहे थे। नकली अधिकारियों को पुलिस वैन में शिफ्ट किया जा चुका था और मौके पर जांची टीम अपनी नोटबुक में जानकारी दर्ज कर रही थी। लेकिन रजनी अब इन सब से बेखबर थी। उसकी आंखें अपने ट्रक पर जमी थीं। वही ट्रक जिसमें वह हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी। खुशियां, दुख, अकेलापन और आज बहादुरी का प्रतीक। पुलिस का एक जवान आगे बढ़ा और आदर से कहा, मैम, यह आपके कागजात और परमिट हैं। डीएसपी साहब ने कहा है कि आप जा सकती हैं। रजनी ने शुक्रिया के नजरों से उसे देखा, कागजात संभाले और अपने ट्रक की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस हो रही थी। जैसे आज उसने सिर्फ एक गिरोह को नहीं हराया, बल्कि एक पूरी चुप्पी को चुनौती दी हो। उसने दरवाजा खोला, कैबिन में चढ़ी और सीट पर बैठते ही एक पल आंखें बंद की। ट्रक के अंदर वही पुराना माहौल था। डैशबोर्ड पर भगवान के छोटे स्टिकर, गले में लटकी छोटी घंटी और आईने में लटका अपनी मां का पुराना रुमाल। उसने आहिस्ता से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की गड़गड़ाहट अब पहले से ज्यादा गरिमापूर्ण लग रही थी, जैसे वह भी जानता हो कि आज उसके कैबिन में सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, एक विजेता बैठा है। रजनी ने एक आखिरी बार आईने में पीछे देखा। पुलिस की गाड़ियां, गिरफ्तार किए गए अपराधी और वह सड़क जहां एक औरत ने जुल्म को धूल चटा दी थी, यह सब अब उसके अतीत का हिस्सा बन चुका था। मगर उनका असर उसके वर्तमान और भविष्य दोनों पर अंकित हो चुका था। ट्रक ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। जैसे जैसे वह सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ती जा रही थी, उसके दिमाग में कई विचार चक्कर काटने लगे। आज वह खुद को सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, एक रोल मॉडल महसूस कर रही थी। अगर मैं आज हार जाती तो सिर्फ खुद को नहीं खोती, बल्कि उन हजारों औरतों की उम्मीद भी तोड़ देती जो सड़कों पर, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में या घरों में चुपचाप जुल्म सहती हैं। उसने राइटिंग पैड निकाली और एक लाइन लिखी, जब कानून सोता है तो सच की बीदारी औरत के कदमों से शुरू होती है। सड़क पर कुछ और मील आगे उसे एक छोटा टी स्टॉल नजर आया। वह जानती थी आगे लंबा सफर है, लेकिन इस वक्त कुछ पल शांति के चाहिए थे। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरी और चाय वाले से एक कप गर्म चाय का मांग किया। आसपास बैठे पुरुषों ने उसे हैरानगी से देखा, फिर कुछ ने सम्मान से सिर झुका लिया। चाय वाला, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, मुस्कुराकर बोला, बहुत दिनों बाद किसी औरत को ट्रक चलाते देखा। और फिर ऐसी कहानी सुनकर फख्र हुआ। रजनी ने चाय का एक घूंट लिया और नरम आवाज में कहा, बस सफर है, रुकने का इरादा नहीं। उसने चाय खत्म की, वापस ट्रक में बैठी और एक आखिरी बार शीशा साफ किया। उसकी आंखों में अब न थकान थी, न डर, न गुस्सा, सिर्फ एक रोशनी, एक रास्ता जो सच, हिम्मत और प्रतिरोध से बना था। जैसे ही सूरज पूरी तरह से अफक में डूबा, रजनी का ट्रक नई मंजिलों की तरफ रवाना हो चुका था। लेकिन उस सड़क पर आज भी हवा में वह कहानी गूंज रही थी, एक अकेली औरत, एक नकली वर्दी और एक सच जो कभी नहीं झुका।